ये सैटेलाइट के लिए मिशन चाइना का जो चेंगी 6 मिशन है उसके साथ ही चाइना से लॉन्च हो रहा है। चाइना में हाइनान एक जगह है जहां उनका लॉन्च है, वहां से ये लॉन्च होगा। की बात तो कोई आपको थिंक टैंक ही बता सकते हैं, लेकिन एक जनरल असेसमेंट आपको बता सकता हूँ जो बड़ी लॉजिकल है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान जीडीपी देखें तो हमारा स्पेस प्रोग्राम कहीं भी लैग का शिकार नहीं है। 1962 में जब स्पार्को बनी या 61 में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी बहुत सा काम इस पे किया। असल में ना स्पेस की डेवलपमेंट जो है ना वो एक एक्सपेंसिव बिजनेस, ठीक है। तो वो एक्सपेंसिव बिजनेस का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ मनी हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करनी पड़ेंगी, तभी हम स्पेस में या स्पेस प्रोग्राम में एडवांसमेंट हासिल कर सकते हैं। सारे लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बड़ी बेसब्री से बस हम इंतजार कर रहे हैं। ऑडिटोरियम में भी एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, सब स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा हैं, बल्कि और गेस्ट वगैरह भी मुख्तलिफ आए हुए हैं, कुछ स्कूल के बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं। सो ओवरऑल एक बड़ी गहमा गहमी है। हमारे साथ मौजूद हैं IQQ की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुरम खुर्शीद साहब और डॉक्टर रेहान महमूद साहब। बहुत शुक्रिया आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। सबसे पहले पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, बस चंद लम्हे ही बाकी हैं। ये मिशन पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? ये मिशन की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई है हमारी तरफ से। तो ये सैटेलाइट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 2 साल पहले इनिशिएट हुआ था, सो अब तक चलते हुए अपनी तमाम ट्रेनिंग के मराइल से गुजरते हुए, तमाम टेस्टिंग के मराइल से गुजरने के बाद ये अब जाके लॉन्च व्हीकल के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। तो लॉन्च की तैयारी यानी हमारे एंड से, हमारे इंस्टीट्यूट के एंड से, लैब के एंड से बिल्कुल मुकम्मल है। अब बस आज लॉन्च का इंतज़ार है कि इंशाल्लाह टाइमली ये लॉन्च हो जाए, ताकि हमारा ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। ये अपने जो मिशन है यानी चांद के गिर्द ऑर्बिट करना वहाँ तक। डॉक्टर साहब, बड़ा तारीखी दिन है पाकिस्तान की स्पेस हिस्ट्री। जब भी जिक्र होगी, इसका जिक्र किया जाएगा तो यकीनन इस दिन को याद किया जाएगा। ये बताइएगा कि मिशन भेजने का बुनियादी मकसद क्या है, ये क्या फंक्शन है इसका, और सैटेलाइट मिशन कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है? सैटेलाइट के अंदर बेसिकली जो इसका मकसद है, टेक्निकल मकसद, वो तो चांद की जो सतह है उसकी तस्वीरें लेना है। सो इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरास लगे हुए हैं जिसके जरिए हम चांद के सरफेस, मून के सरफेस की हम मुख्तलिफ तस्वीर ले सकते हैं। और लॉन्च की जहाँ तक आपने बात की, तो ये सैटेलाइट के लिए मिशन चाइना का जो चेंगी 6 मिशन है उसके साथ ही चाइना से लॉन्च हो रहा है। चाइना में हाइनान एक जगह है जहाँ उनका लॉन्च है, वहाँ से ये लॉन्च होगा। ठीक है, हमें ये बताइएगा कि इस सैटेलाइट मिशन से स्पेसिफिकली पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला है? जो हमारा मिशन है, हमारी सैटेलाइट, इसने तो क्योंकि मून के गिर्द ऑर्बिट करना है, तो हमने वहाँ से इमेजेस कलेक्ट करने, इमेजेस लेने हैं। उसके अलावा कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डेटा या कुछ और जो सेंसर्स लगे हुए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर करके यहाँ भेजनी है। जो चाइना का अपना पर्टिकुलरली मिशन है, उसने मून के सरफेस पे लैंड भी होना है और वहां से सॉइल और रॉक्स के सैंपल कलेक्ट करने हैं। सो एज फार एज IQQ इज कंसर्न्ड, it's just a satellite that will orbit the moon and get some useful information. उसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये हो सकती है जो हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो मून की मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बहुत वीक है और वो प्रॉपर्ली नोन नहीं है जैसे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने इसमें बहुत कुछ सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर्स लगाए हैं, क्योंकि जब ये ऑर्बिट करेगा मून को तो वी विल सेंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मून, और वो डेटा भी हमें जब ये कलेक्ट करेगा तो हमारे डाउनलोड सेंटर या डेटा सेंटर में भेजेगा, तो हमारे पास कुछ ना कुछ मून की मैग्नेटिक फील्ड का एक मैप हमें उम्मीद है आएगा। तो उससे फ्यूचर में जो भी कोई मिशन होंगे या कोई ऐसी चीज होती है कि चांद पर कोई लैंड करता है रोवर, तो उस मैग्नेटिक फील्ड मैप की वजह से उसको बहुत हेल्प मिल सकती है। चलिए सर, हमारी तो दुआ है कि ये मिशन कामयाब हो। ये बताइएगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कोई इसके बाद बड़ा मिशन तैयार किया जा रहा है, रिसर्च का दायरा कार वसी किया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि हमेशा टेक्नोलॉजी या इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्रेस अगर उसमें ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो IST में ऑलरेडी इस तरह के स्पेस प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और हम प्रोग्रेसिव हैं इस मामले में, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी। तो हमारा ऑलरेडी एक मिशन पाइपलाइन में है जिस पे हम काम कर रहे हैं, IQN। वो भी एक छोटी सैटेलाइट है और उम्मीद है कि अगले 1.5 से 2 साल में वो भी लॉन्च होगी। इसके अलावा हम फ्यूचर में भी देख रहे हैं कि
जिस तरह के डीप स्पेस, असल में स्पेस और डीप स्पेस में ये फर्क है कि स्पेस की चीज बनाना शायद कोई मिशन थोड़ा सा आसान हो, लेकिन डीप स्पेस के लिए जब हम कोई सैटेलाइट या कोई प्रोब बनाते हैं, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। क्योंकि जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड हो गए या बहुत ज्यादा हॉट होगा, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के एटलीस्ट इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन मिशंस में डीप स्पेस में कुछ और भी ऐड करें। जैसे कि मे बी इंडिया ने जैसे सन पे एक प्रोब भेजी थी कुछ डेटा एसेस करने के लिए, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में हम भी कुछ ऐसे डीप स्पेस मिशंस जो है वो बनाएंगे, और पाइपलाइन में भी है कि जल्दी आप कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज सुनेंगे और आपको अंदाजा होगा कि स्पेस रेस में पाकिस्तान किसी से भी पीछे नहीं है। एक तो हमारी स्पेस एजेंसी है माशाल्लाह, वो तो हर एस्पेक्ट में एक अच्छा काम कर रही है, लेकिन एजुकेशनल लेवल या इंस्टीट्यूट लेवल पे भी स्टूडेंट्स और हम रिसर्चर्स मिलके हम भी उस चीज को और ज्यादा आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी प्रॉपर ट्रेनिंग, थोड़ा सा एंथुजियाज्म और थोड़ी सी रिसोर्सेज के साथ हम वो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं जो बाकी लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के साथ भी अचीव नहीं कर सकते। बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि पाकिस्तान जो है वो किसी से पीछे नहीं रहेगा और इस मामले में भी इंशाल्लाह आगे निकलेगा। तो पाकिस्तान की अगर हम स्पेस रिसर्च की बात करें तो इसका जो आगाज़ हुआ था वो 1962 में हुआ था। अब इसके 15 माह बाद हमने देखा कि भारत ने खलाई सफ़र शुरू किया। भारत कहाँ पहुँच गया है, हम इतना डिले का शिकार क्यों रहे? ये बात तो कोई आपको थिंक टैंक ही बता सकते हैं, लेकिन एक जनरल असेसमेंट आपको बता सकता हूँ जो बड़ी लॉजिकल है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान जीडीपी देखें तो हमारा स्पेसक्राफ्ट प्रोग्राम कहीं भी लैग का शिकार नहीं है। 1962 में जब स्पार्को बनी या 61 में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी बहुत सा काम इस पे किया। असल में ना स्पेस की डेवलपमेंट जो है ना वो एक एक्सपेंसिव बिजनेस है, ठीक है। तो वो एक्सपेंसिव बिजनेस का मतलब ये है कि इन टर्म्स ऑफ मनी हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करनी पड़ेंगी, तभी हम स्पेस में या स्पेस प्रोग्राम में एडवांसमेंट हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन देखें या सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो उससे रिलेटिवली शायद हम कहीं पीछे भी नहीं है, और हम उसको लैक करना भी नहीं कह सकते। इट इज अप टू ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन पाकिस्तान की, हम उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक जगह पर खड़े हुए हैं। और मजीद मैं इसमें ये ऐड कर सकता हूँ कि रिसेंटली पाकिस्तान की स्पेस पॉलिसी जो है वो भी ड्राफ्ट हो चुकी है, बल्कि पब्लिश हो चुकी है, और उसमें बहुत सी कंपनीज या प्राइवेट लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि कम फॉरवर्ड, कोलैबोरेट विद स्पार्को टू हैव सम सॉर्ट ऑफ क्या कह सकते हैं सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान। तो आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अच्छा सर, चीज़ें यकीनन बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी चूंकि लॉन्च होने में कुछ ही लम्हे बाकी हैं ये मिशन, तो कंट्रोल रूम में इस वक्त कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा जोशो खरोश है, कैसी एक्साइटमेंट पाई जा रही है? यकीनन ये लम्हात भी और ये मनाजिर भी देखने लायक होते हैं। अभी तो बल्कि हम लोग भी बाहर यही देख रहे हैं कि काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा है। तो बस सारे लोग बड़े एक्साइटेड हैं, बड़ी बेसब्री से बस हम इंतज़ार कर रहे हैं। ऑडिटोरियम में भी एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, सब स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा हैं, बल्कि और गेस्ट वगैरह भी मुख्तलिफ आए हुए हैं, कुछ स्कूल के बच्चे वगैरह भी आए हुए हैं। सो ओवरऑल एक बड़ी गहमा गहमी है, और बस इसी चीज़ का इंतज़ार है कि जो जो हमें कुछ अपडेट मिल रही है, थोड़ा सा लॉन्च में भी थोड़ा सा टाइम अगर आगे भी हो जाता है कुछ वेदर की वजह से, लेकिन अभी हम वही वाली चीज़ फॉलो कर रहे हैं। सो इस इंटरव्यू के बाद भी हम लोग सीधा उधर ही कंट्रोल रूम की तरफ बिल्कुल। जैसे मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि एक एग्जाम की किसी बच्चे ने या स्टूडेंट ने बहुत देर प्रिपरेशन की हो और एग्जाम भी दिया हो, उसके बाद उसका रिजल्ट आने वाला हो, तो तकरीबन वैसी ही सूरत हाल है। लेकिन हमें उम्मीद उस एग्जाम में ही है कि वी विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। तो हमारी एक्साइटमेंट या बाहर जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी एक्साइटमेंट का आप अंदाजा कर नहीं सकते कि कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि वंस द लॉन्च व्हीकल विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, तो मेरा ख्याल में उनकी जो भी एक्शंस हैं वो बयान नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो एक्शन बिल्कुल तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ अभी सक्सेसफुल रहेगा, और हमें इससे जो भी डेटा मिलेगा वो पाकिस्तान के लिए, फ्यूचर के लिए, स्पेस प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज जब अभी देखेंगी कि स्टूडेंट्स कैसे एक्साइटेड हैं और वो कैसे प्राउड फील करते हैं कि वी आर अ पार्ट ऑफ IST एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम, एंड आल्सो दे आर प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानीज, कि एटलीस्ट उनको इस तरह की पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान का सिटीजन या स्टूडेंट होते हुए उन्होंने ये चीज देखी, उनके एक इंस्टीट्यूट ने बनाई। ये वैसा प्राउड मोमेंट है सारे
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है आपको, और हम लोग स्टूडियोज में बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं जल्दी से ये सारा सिलसिला हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करे मजीद इंशाल्लाह। और वो काउंटडाउन बड़ा देखने वाला होता है, बड़ा एक्साइटेड होते हैं वो, जब काउंटडाउन चलता है ना, जब मिशन लॉन्च होना शुरू होता है। तो डॉक्टर खुरम, डॉक्टर रेहान, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।